कभी कभी ऐसा होता था कि द हिंदू का पूरा एडिटोरियल पढ़ लिया और उसके बाद आई वाज लाइक कि मैंने क्या पढ़ा। ये होगा, सबके साथ होगा। बट उस जगह अगर आप टिक गए, उस जगह अगर आपने पेशेंस रखा, उस जगह आपने अगर सरवाइव कर दिया, तो इस एग्जाम में भी सरवाइव कर जाओगे। क्योंकि यूपीएससी की जो रेस है उसमें कभी भी कछुआ, कभी भी खरगोश नहीं जीतेगा। इसमें जीतने वाला ऑलवेज कछुआ ही होगा, जो स्लो बट स्टेडी रहेगा। लग जाते हैं 5 साल भी लग जाते हैं, 7 साल भी लग जाते हैं, 9 साल भी लगे हैं लोगों को एग्जाम क्लियर करने के लिए। लेकिन बिलीव में जब रिजल्ट आएगा ना, तो वो सारा सेक्रीफाइस आपको वर्थ लगेगा। आप पढ़िए लोगों के इंटरव्यूज। मैंने क्या किया कॉलेज के 4 साल में, आई वेंट थ्रू ईच एंड एवरी इंटरव्यू ऑफ यूपीएससी टॉपर्स ऑन यूट्यूब। ईरा सिंगल से लेकर टीना डाबी मैम तक सबकी इंटरव्यूज मैंने देखे। फॉर वॉट? जस्ट टू नो कि उन्होंने ऐसी कौन सी गलतियां की थी जिससे इनको इतना टाइम लग गया, और मुझे कौन सी गलतियां रिपीट नहीं करनी है। क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं ना, वो जल्दी आगे आ जाता है। क्योंकि खुद सब कुछ अनुभव करके सीखने के लिए जिंदगी काफी छोटी है। आई डिड द सेम। 4 साल में हर एक टॉपर का इंटरव्यू देख लिया, चीजें समझ ली कि ऐसी कौन सी चीजें जो इन सब ने की है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गलतियां हैं जो इन्होंने की और जो मुझे रिपीट नहीं करनी है। सो जब युद्ध के मैदान में हम उतरते हैं, इस चक्रव्यूह में उतरते हैं, तो अभिमन्यु की तरह नहीं, अर्जुन की प्रिपरेशन के साथ उतरना है कि हमें पता होना चाहिए कि इससे बाहर कैसे निकले। आई डिड द सेम। कॉलेज के 4 साल इंटरव्यूज देखे, ब्लॉग्स पढ़े, समझा कि इसमें कॉमन मिनिमम क्या है। वो जो कहानी अगर आपने सुनी हो कि शार्पनिंग द एक्स, रोज अगर आप पेड़ काटने के लिए जाते हैं तो यू हैव टू शार्पन योर एक्स, अदरवाइज डे बाय डे आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी। 4 years इन माई कॉलेज आई शार्पन माई एक्स, जिससे 1 साल में मुझे कहीं पे रुकना ना पड़े। दिस वॉज द स्ट्रेटजी। आज मेरे पास काफी मैसेजेस आते हैं, सर प्लीज गिव मी योर स्ट्रेटजी। आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने किसी टॉपर्स को पूछा होगा, प्लीज शेयर योर स्ट्रेटजी। वाई? हर एक की स्ट्रेटजी अपनी खुद की होती है। अगर आज 990 लोग यूपीएससी में सिलेक्ट हुए तो यू विल गेट 990 स्ट्रेटजीज, क्योंकि हर एक की स्ट्रेंथ और हर एक की वीकनेस अलग है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होके, और कभी डॉक्टर को यह बोला है, सर जो आगे वाले पेशेंट को दी ना, मुझे वही मेडिसिन चाहिए। डिड यू से लाइक दैट? नो, क्योंकि उसकी बीमारी अलग है, मेरी बीमारी अलग है। सेम चीज विद यूपीएससी। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस अलग है, किसी टॉपर की स्ट्रेंथ और किसी टॉपर की वीकनेसेस अलग है। वाई शुड आई वॉक ऑन द सेम पाथ, जबकि मुझे पता है कि वो मेरे लिए बना ही नहीं। आई हैव टू क्रिएट माई ओन पाथ। मेरा यूपीएससी का जो बुक लिस्ट है, वो अगर आप देखेंगे ना, तो यू विल फाइंड कि ये कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स बुक लिस्ट है। मैंने कभी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी। आई नो यूपीएससी फ्रेटर्निटी के लिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आई नेवर रेड शंकर आईएएस, आई नेवर रेड योजना, आई नेवर रेड कुरुक्षेत्र। आई डिडंट डू राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस। मैंने मेंस में GS2, GS3, GS4 का एक पेपर, एक ऐसे और ऑप्शनल का एक पेपर लिखा है। दैट्स ऑल अबाउट माई राइटिंग प्रैक्टिस। बिकॉज आई न्यू व्हाट आर माई स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर माई वीकनेसेस। मेंस में 3 चीजें होती है, हैंड राइटिंग, स्पीड एंड कंटेंट। When I was so sure about my handwriting and my speed, why should I waste my time on writing the papers? Instead of that, I focused on improving my content. Getting my point? So if you are the aspirant की जिसको लगता है कि 3 घंटे में मेरे से पेपर फिनिश नहीं होता, then go for writing practice. Then write as much as you can because you need that. But किसी टॉपर ने 50 पेपर लिखे हैं, 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे भी करना पड़ेगा। No, that is not the rule in UPSC. किसी ने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मैं वहां चला गया, किसी ने वो टेस्ट सीरीज की, मैं वहां चला गया। नो, यू हैव टू क्रिएट योर ओन पाथ, एंड दिस वाज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माय यूपीएससी प्रिपरेशन। सुनो सबकी, करो मन की। दिस इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर माइंड। क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपका सबसे क्लोज टीचर भी नहीं। आपको 3 बार चीजें पढ़ के समझ में आती है, किसी को 5 बार पढ़ के समझ में आती है, किसी को 1 बार समझ में आ जाती है। बट आई वॉन्ट फॉलो द सेम पाथ जो आगे लोगों ने फॉलो किया है। वो मेरे लिए बना ही नहीं है। आई हैव क्रिएट माई ओन पाथ।
गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? सो जो मजदूरी है वो सड़क पे एक इंसान 12 घंटे गड्ढा खोद के भी करता है, और एक टॉप कंपनी का सीईओ भी 12 घंटे दिमाग चला के मेहनत करता है. लेकिन हाउ ही इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन ऑन द रोड? बिकॉज ही यूजेस हिज माइंड. इन यूपीएससी वी आर सपोज टू डू द सेम. मुझे पता चला कि भाई लक्ष्मीकांत मेरी मेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता. प्रीलिम्स जैसे सर ने बताया वॉज नॉट इन टू कंसिडरेशन. आई नो कि उसमें सिर्फ एक ब्रिज क्रॉस करना है, एक हर्डल क्रॉस करना है. अगर मैं प्रीलिम्स में 180 भी लेके आया, 190, इवन 200 भी लेके आया, तो मेंस में तो मैं सबके बराबर ही खड़ा हूं. वाई टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन समथिंग विच इज जस्ट क्वालिफाइंग? इंस्टेड ऑफ दैट पुट योर फोकस एंड एनर्जी टू समथिंग, मेंस एंड इंटरव्यू, कि जिसकी वजह से आपको सर्विस मिलना है. गुड मार्क्स इन मेंस एंश्योर दैट यू आर इन द लिस्ट. गुड मार्क्स इन इंटरव्यू एंश्योर दैट यू गेट द सर्विस ऑफ योर प्रेफरेंस. प्रीलिम्स इज अबाउट क्वालिटी, मेंस इज अबाउट क्वांटिटी. प्रीलिम्स में ऑलवेज मेरा टारगेट एक ही था, जो भी टेस्ट में देता था, जो भी मैं सॉल्व करता था, आई जस्ट नीड टू क्रॉस 120, दैट्स ऑल. जितना सेफली मैं 120 क्रॉस कर लेता था, आई पुट द पेपर असाइड. क्योंकि आज तक यूपीएससी का कट ऑफ कभी 120 से ऊपर गया नहीं और जाने वाला नहीं है. दैट वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड. सो मिनिमम रिस्क लेके मैक्सिमम आउटपुट लेना, वो प्रीलिम्स का काम था. एंड उसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए. एज सर सेड, there is no separate preparation for prelims. What I did, January तक मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन. February से I started टेस्ट सीरीज. वाजीराम में January से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती है. I started टेस्ट सीरीज, I started revising the things and then prelims आ गया, दे दिया, खत्म. Even I am telling you, 27th of April को मेरा रिजल्ट आया सिविल सर्विस 2017 का. I got 570 rank. I was sure that I'll get IPS, but again that IAS वाली चीज, तो फॉर्म फिलअप किया हुआ था. I'm like, okay चलो दे देते आई. सो 15-20 दिन तो सेलिब्रेशन में निकल गए. रिजल्ट आया, आईपीएस बन गए, अच्छा है, चलो सही. बाकी बचे थे मेरे पास 1 वीक 1.5 वीक, जिसमें से मेरे पास पढ़ना, तो पढ़ूँ क्या? आई टुक विजन 365, जिसमें से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. वो भी नॉट विथ फुल हार्ट, यू नो, क्योंकि एक बार जो आपका सेलिब्रेशन चल रहा है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है. मैंने जैसे तैसे किया, लेकिन विजन में से इस बार कुछ पूछा नहीं, किसी में से कुछ नहीं पूछा 2018 में तो. बट स्टिल आई क्लियर द प्रीलिम्स बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर प्रिपरेशन. मेरे साथ जिन्होंने 2018 की प्रिपरेशन की थी, जो 12 साल से 18 के लिए जो लड़ रहे थे, दे कुडंट क्लियर द एग्जाम. व्हाई? बिकॉज प्रीलिम्स इज जस्ट अ माइंड गेम. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सबसे अच्छी बात प्रीलिम्स में ये है कि आंसर आपकी आंखों के सामने है, जो मेंस और इंटरव्यू में नहीं है. सो इट्स द मोस्ट सेफेस्ट गेम. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रिक विच यूपीएससी फॉलोज, वेर इट कैन मिसगाइड यू. तो अगर आपने यूपीएससी के पिछले 15-20 साल के पेपर आपने देख लिए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे गड्ढा है. अगर यूपीएससी ने इस टाइप का स्टेटमेंट रखा है, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस. बट होता यह है कि हम विजन वाजीराम की टेस्ट सीरीज करके जाते हैं, हमारा माइंडसेट उस हिसाब से बन गया है, एंड देन वी ट्राई टू अटेम्प्ट यूपीएससी. सो मेरा स्ट्रिक्टली एक ही चीज आपको कहना है कि अगर आपका प्रीलिम्स जून में है, तो मिड ऑफ मई तक सारी टेस्ट सीरीज खत्म कीजिए. लास्ट 15 डेज में सिर्फ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स कीजिए. तो आपका जो माइंडसेट है वो यूपीएससी एंगल से सेट हो जाएगा. फिर यू विल नॉट टारगेट द प्रीलिम्स एग्जाम फ्रॉम विजन और वाजीराम पॉइंट ऑफ व्यू, यू विल डू इट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज माइंड गेम. सी, दिस कैन नॉट बी टॉट इन एनी क्लास और दिस कैन नॉट बी रिटन इन एनी बुक. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ. विजडम जो सर ने बोला, अगर 5 लाख लोग प्रीलिम्स में बैठते हैं और 15,000 क्वालिफाई करते हैं, व्हाट इज डिफरेंट विद दोस 15,000? देयर आर सर्टेन कीज जो आपको पकड़नी है प्रीलिम्स के लिए. टेस्ट सीरीज इज अ प्रैक्टिस टेस्ट. हम क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज दे दिया, मार्क्स देख लिए, खत्म. नो, दैट इज नॉट फॉर योर इवेल्युएशन, दैट इज पार्ट ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस. व्हाट आई यूज्ड टू डू सर, कि वाजीराम का जब टेस्ट खत्म होता था, मैं घर पे आके खुद उसकी की बनाता था. हाउ डज इट हेल्प यू? इट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक अगेन. 1 to 100 क्वेश्चन, 100 टॉपिक्स, अगेन यू आर रिवाइजिंग. की में क्या होता है, जो 4 ऑप्शन दिए उसके इर्द गिर्द ही पूरा सॉल्यूशन देता है. जब आप गूगल पे पढ़ते, यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक अगेन. तो अगर सेम टॉपिक में से कोई और क्वेश्चन भी आ जाता है, यू हैव ऑलरेडी रिवाइज द थिंग्स. दिस इज हाउ यू विल प्रैक्टिस फॉर प्रीलिम्स. अगर कहीं पे भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, यू हैव टू गेट ऑप्टिमम आउटपुट आउट ऑफ दैट.
लोग करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के. आई नेवर मेड एनी नोट्स. व्हाई? जब कोचिंग क्लासेस इतना पैसा दे के उनके लोगों को बिठा के न्यूज़पेपर में से, पीआईबी में से, पीआरएस में इतना अच्छा मंथली मैगजीन प्रिपेयर करते हैं, व्हाट्स द नीड फॉर मी टू राइट डाउन द सेम थिंग अगेन इन माई नोट्स? उससे बेटर है कि मैं वो मंथली मैगजीन बार बार रिवाइज कर लूं. वाजीराम में एक सिस्टम है, 500 लोगों का क्लास होता है. अगर आपको फ्रंट रो में बैठना है तो यू हैव टू गो 1 hour अर्ली. सो मैं 1 घंटे पहले जाता था, लेकिन 1 घंटे पहले जाके लोग वहां क्या करते थे? दे स्टार्टेड डिस्कसिंग द थिंग्स जिनके बारे में उनको खुद को पता नहीं होता. व्हाट आई यूज्ड टू डू? पुटिंग ऑन माई हेडफोन, टेकिंग द मंथली मैगजीन एंड गोइंग थ्रू द सेक्शंस वन बाय वन. 1 साल मंथली मैगजीन को 1 घंटे वहां बैठ के ही रिवाइज किया है. नो एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट. और इसी हिसाब से प्रीलिम्स के पहले मेरे मंथली मैगजीन 5 बार रिवाइज हो चुके थे. दैट गिव यू द कॉन्फिडेंस टू गो फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम. रिवीजन. हर बार क्या होता है प्रीलिम्स में जाते हैं, एक क्वेश्चन देखा, 2 ऑप्शन पता है, 2 ऑप्शन नहीं पता है. होता है यूपीएससी में, इट्स वेरी कॉमन. 2 ऑप्शन पता है, दैट मीन्स यू हैव रेड दैट टॉपिक. 2 ऑप्शन नहीं पता, दैट मीन्स यू लैक क्लैरिटी ऑन दैट टॉपिक. ये डिलेमा वाले क्वेश्चंस जितने कम, आइदर आपको आता है और नहीं आता है, दैट्स ऑल. जितने ज्यादा क्वेश्चंस में डिलेमा, उतना आपका रिवीजन ज्यादा चाहिए, उतनी आपकी क्लैरिटी कम है. दिस इज सिंपल टेस्ट फॉर चेकिंग आउट कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है. जब भी टेस्ट लेके बैठो, टॉपिक है, अगर पढ़ा हुआ है तो यू मस्ट नो एवरीथिंग. अगर नहीं पढ़ा है, दैट्स नॉट द इश्यू. सी, यू जस्ट नीड टू स्कोर 60% और 70% इन प्रीलिम्स. सेम थिंग 50% इन मेंस. So there is no one who can clear the 100% syllabus of UPSC. आज तक UPSC, GPSC दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के बाद भी, if I am asked something from medieval India, I don't know anything. पढ़ा ही नहीं, मैंने स्किप कर दिया. मुझे पता है कि अगर 2 क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स में, why to invest such a time on that? इंस्टेड ऑफ मैं पॉलिटी और इकोनॉमी का रिवीजन ना करूं जिसमें से श्योर क्वेश्चन आने हैं, या फिर मैं इकोनॉमी और एनवायरमेंट ना पढ़ूं जिसमें से 15-20 क्वेश्चन श्योरली आने हैं. वाई टू वेस्ट सम टाइम ऑन समथिंग विच इज वेरी अनसर्टेन इन एग्जाम? एंड बिलीव मी, जब मैंने मेडिवल छोड़ा, मैं सर के पास गया था. ही माइट नॉट रिमेंबर, लेकिन मुझे याद है. मैं बोला, सर मेडिवल पढ़ूं? बोलते क्वेश्चन पूछते तो नहीं है मेडिवल में, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मेडिवल मत पढ़ो. क्वेश्चन आ गए तो. एंड आई अंडरस्टूड, सर समझदार को इशारा काफी है. I left the portion and 2017 के प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन मेडिवल से नहीं है. अब इसको आप लक बोलोगे, और ये लक तब बना जब मैंने कोई डिसीजन लिया. समझ रहे हो? राइट? तो सी, यूपीएससी मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में कहा और आज फिर से कर रहा हूं, इट्स जस्ट अ माइंड गेम. इट्स जस्ट अ माइंड गेम. चीजों को समझना है. मेंस में अगर मैंने आंसर राइटिंग नहीं किया तो आई शुड नॉट गेट डीमोटिवेटेड, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है. आपकी जरूरतें आपको पता होनी चाहिए कि आपको किस चीज में. आई वॉज वेरी श्योर इन माई माइंड कि अगर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो मुझे